भगवान कहते हैं महाराज आपके जो ये ज्येष्ठ पुत्र हैं, आपको पता नहीं है महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र हैं। समुद्र देखे हैं आप लोग, हैं? बगल में नदी है, ये नदी जाकर गंगा सागर में मिलती है। समुद्र में जितना पानी भरा है मेरे रघुनाथ जी के पास उतना आनंद भरा है। अब आप कल्पना लगाते रहिए। कई लोग कहते हैं भगवान ने दुख दिया है, झूठ कह रहे हैं आप। जो सामग्री जिसके पास है ही नहीं वो देगा कहां से आपको। भगवान के पास तो केवल आनंद है। जीवन में यदि क्षण मात्र का भी सुख प्राप्त हो रहा है आनंद, तो भगवत कृपा है। और यदि कष्ट मिल रहा है तो वो हमारे अपने कर्म का परिणाम मिल रहा है, भगवान नहीं दे रहे। अच्छा आदमी कभी किसी का बुरा नहीं करता। भगवान आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं सीकर तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करते हैं। अब आप देखिए, हम और आप जी रहे हैं, पीछे जो 2 साल बीता है कोरोना में, हवा के मूल्य का पता चल गया है उसमें, है? पता चला है ना? सिलेंडर के लोग कैसे भागते थे, और वो सिलेंडर भगवान ने हमको आपको फ्री में दे दिया है, तो हमको उसके मोल का पता नहीं चलता। पूरे त्रैलोक्य की जो व्यवस्था है वो परमात्मा ने की है। सबके लिए सुबास बनाया, सबको सुपास बनाया है। महाराज जो सब में रमण करते हैं उनका नाम राम होगा। और आप दर्शन करिए, जो मनुष्य जीवन भर राम जी का नाम नहीं लेता है, भगवान बड़ा जानते कौन है? जो समझ जाए। 2 लोग यदि अड़े हुए कि हम समझदार, हम समझदार, हम समझदार, हम समझदार, जब दोनों अपने आप को समझदार करने में लग जाते हैं ना, तो वो संबंध समाप्त होने से कोई बचा नहीं सकता है। संबंध समाप्त ही तब होता है जब दोनों अपने को समझदार मानने लगते हैं। और वास्तव में समझदार समझिएगा कौन है? जो सामने वाले से ये स्वीकार करके कह लेता है चल तू समझदार है, मैं ना समझ हूं। जब कोई ये मान लेता है तो वो संबंध जीवन भर बना रहता है, वो समाप्त नहीं होता। समझदार कौन? जो समस्या दिखाई पड़े तो अपने को अनासमझ मान ले। समझदार वही है जो संबंध को लेकर चलने का प्रयास कर रहा है। भगवान सब में रमण करते हैं। जो जीव जीवन भर राम जी का नाम नहीं लेता, भगवान कहते हैं वो बच्चा है, भूल सकता है। मैं पिता होके भूल जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? जो कभी राम नहीं कहता, वो भी जब अंतिम यात्रा में चलता है तो राम जी उसके साथ रहते हैं, और लोग कहते हैं राम नाम सत छोड़ते। अखिल लोकदायक विश्रामा। महाराज आपके ये ज्येष्ठ पुत्र वो हैं जो पूरे संसार को विश्राम दे दे। और विश्राम क्या है हम आपको सुनाए थे पहले दिन की कथा में। इसी प्रसंग से कथा प्रारंभ हुई थी। विश्राम क्या है? मन का हलचल समाप्त हो जाए। विश्राम क्या है? मन में जो द्वेलन है वो शांत हो जाए। विश्राम क्या है? एक के प्रति हम निष्ठावान हो जाएं, ये विश्राम है। और यही जीवन के परम शांति का मूल कारक है। ये विश्राम कौन देगा? तो राम जी को छोड़कर कोई विश्राम दे नहीं सकता। एक महात्मा कह रहे थे महाराज विश्राम का मतलब है विश्राम। विष कहिए, विष राम। विष समझते हैं? विष विष यानी, अब विश्राम का मतलब समझिएगा, घर में जिसके साथ जी रहे हैं, परिवार में जितने सदस्य हैं, सभी लोगों की अपने अपने सोचने की सीमा निश्चित है। कोई संकुचित होकर सोचता है, कोई व्यापकता से पूर्ण होकर सोचता है,
कोई सोचता ही नहीं है, कोई सोचता ही रहता है। अपने हाथ के सारी उंगलियां बराबर नहीं है क्या? बराबर है। और आप देखिए भगवान की रचना, ये अंगुलियां बराबर नहीं है, तभी आप कोई सामान उठा भी पा रहे हैं। यदि ये पांचों उंगलियां बराबर हो जाए तो आप इन हाथों से कुछ कर नहीं पाएंगे। परिवार में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई तेज है, कोई मंद है, तभी परिवार भी चल रहा है। जब परिवार में सब तेज हो जाएंगे, वो परिवार समाप्त हो जाएगा। विश्राम क्या है? परिवार में यदि कोई हमको विष रूपी कठोर शब्द बोल भी रहा है, यदि कोई कड़वी बात हमारे प्रति बोल रहा है, जहर बोल रहा है, तो विश्राम कौन प्राप्त किया है माई बाप? जो अपनों का जहर पीकर और अपनों के मंगल के लिए राम राम बोल रहा है, वो विश्राम को प्राप्त कर चुका है। और ये सहज व्यवहार नहीं है। मैं बार बार निवेदन करता हूं कथाओं में, किसी दूसरे के प्रभाव में आकर अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। ये पहला संदेश है भक्ति का। हमारे साथ किसी ने बुरा सोचा, यदि हम भी बुरा सोचने लगे तो फिर हमारे में उसमें अंतर कहाँ रह गया हो? तो जब हिसाब होगा ना, तो हिसाब समूह में नहीं होता है, हिसाब व्यक्तिगत होता है। पूज्य महाराज श्री ने मुझसे बहुत पहले कहा था, राजन, परिवार में, घर में कभी ऐसा कोई व्यवहार मत कर देना कि जब तुमसे हिसाब होने लगे तो चेहरे को तुम ऊपर न उठा सको। विवेकी मनुष्य को इस बात का सर्वकाल चिंतन करते रहना चाहिए। यही विश्राम है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, आपके ज्येष्ठ पुत्र, इनका जो जीवन देखेगा, इनके चरित्र का जो स्मरण करेगा और इनके जीवन को जो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहेगा, धीरे धीरे रघुनाथ जी कृपा करके और उस जीव को परम विश्राम की प्राप्ति करा देंगे। जो जगत को विश्राम दे, उसका नाम आज के बाद राम है। इनका नाम राम होगा महाराज। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद किसका नंबर है? भरत भैया का। आपको बता, में राम जी भरत जी दोनों देखने में एक जैसे। राम प्रेम मूरत जनु आही। कौन? भरत जी। पांव से लेकर सिर तक एक स्वरूप, एक नक्शा, एक ही भाव। एक बार कौशल्या मैया ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, राम को भरत को दोनों को जब पालने में सुला देती हूं ना, मैं समझ नहीं पाती हूं कि कौन राम है और कौन भरत है। गुरु जी ने कहा, सीधा उपाय है महारानी जी, आप अपने बच्चों की आंखों को देखिएगा। आपके जिस बेटे की आंखें सामने वाले के चेहरे पर टिकी हो, समझिएगा वो आपका राम है। और जिस बेटे की आंखें सामने वाले के श्री चरणों पर टिका हो, समझिएगा आपका भरत है। और ये भरत जी अपनी मां कैकेयी की गोद में नहीं बैठे हैं, भरत जी मां कौशल्या जी के गोद में बैठे हैं। कौशल्या जी के पुत्र राम जी हैं, लेकिन मां कौशल्या राम जी से अधिक प्रेम भरत जी को करती है। मोरे सोच भरत कर भारी। मां की गोद में भरत लाल जी बैठे हैं। गुरुदेव ने देखा, कहा, महाराज आपके दूसरे कुमार विश्व भरण पोषण कर जोए, ताकर नाम भरत अस होए। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके दूसरे पुत्र ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। जो सबका भरण पोषण करे उनका नाम भरत है। भरण पोषण समझते हैं?
हाँ, भरण पोषण यानी कहिए, हाँ, पालन पोषण। और कोई कहे? हाँ, क्या कोई बोला अभी? भरण पोषण का सामान्य अर्थ है भोजन कराना। पेट जो भरता रहे उसका वो भरण पोषण करने वाला कहलाता है। यहां गुरु जी ने कहा भरत जी पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, अर्थात भरत जी भोजन नहीं कराएंगे। अब यहां पर एक दूसरा अर्थ समझिएगा। राम जी को ब्रह्म बताया गया, राम ब्रह्म। कई लोग भगवान श्री राम को भगवान श्री विष्णु जी का अवतार मानते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार कहते हैं बाबू, राम जी विष्णु जी के अवतार नहीं है, राम जी ब्रह्म के अवतार है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, जिस ब्रह्म के इशारे को पाकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाचते हैं, वो पर ब्रह्म है राम जी। राम जी ब्रह्म राम जी बने, शेष नारायण लक्ष्मण जी बने, भगवान श्री विष्णु भरत जी बने। विष्णु भगवान पूरे संसार का पोषण करते हैं। एक दूसरा अर्थ सुना रहा हूं। ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। विष्णु जी भरत जी के रूप में आए और भगवान का चक्र शत्रुघ्न भैया के रूप में अवतार लिए हैं। ये भगवान के पार्षद बन के आए। तो एक सामान्य अर्थ है, विष्णु जी संसार का भरण पोषण करते हैं, भरत जी के रूप में आए, इसलिए कहा विश्व का भरण पोषण करते हैं। एक सामान्य अर्थ है, इसका विशेष अर्थ समझिए। भरत जी एक बर्तन है, पात्र। ये पात्र है ना, ये बर्तन है ना, इसमें क्या भरा है? हाँ, आपको कैसे मालूम? आप तो देखे नहीं है। हो सकता है ग्लूकोन डी हो सकता है दूध हो, लेकिन है पानी ही। हाँ, पानी ही है और कुछ नहीं है। अब इसको यदि कटोरी में डाला जाए तो कटोरी में क्या जाएगा? कहिए कहिए। पानी जो इसके अंदर भरा है, ये किसी और को भरेगा तो वही भरेगा जो इससे ये भरा है। आप समझ रहे मेरी बात को? कोई भी पात्र किसी दूसरे पात्र को यदि भरने जाएगा तो वो वही भरेगा जो उसमें भरा हुआ है। भरत जी रूपी पात्र में क्या भरा है ये पता है? अयोध्या कांड जी का अंतिम छंद की पहली पंक्ति पढ़िए। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन हो जाना न भरत को जन्म न भरत को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सिय राम प्रेम पीयूष पूरण। भरत जी एक पात्र हैं और इस पात्र में क्या भरा है? तो सिय राम प्रेम, पीयूष यानी अमृत, श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत इस भरत जी रूपी पात्र में लबालब भरा हुआ है। अब भरत जी किसी को भरेंगे तो किससे भरेंगे? भगवान के प्रेम से भरत जी भरते रहते हैं। अब विशेष अर्थ पे प्रभु पहुंचिए। शरीर का पोषण भोजन से हो सकता है, लेकिन आत्मा का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से संभव है। बिना भगवत प्रेम के आत्मा का पोषण होने वाला नहीं है। यदि शरीर का पोषण नहीं हुआ तो आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आत्म तत्व इससे ऊपर है। लेकिन यदि आत्मा का पोषण नहीं हुआ माई बाप, तो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा है। आप देखिएगा, कभी कभी अपनी रोटी अपने से अधिक भूखे को खिलाकर
जो आत्मा को सुख प्राप्त होता है वो स्वयं खाने से प्राप्त नहीं होता है। मां अपने भूखे रह जाती है, अपनी संतान को खिला देती है। मां यदि खा लेती तो मां को सुख नहीं मिलता, लेकिन संतान जब खा लेता है ना तो मां को सुख मिल जाता है। उसी प्रकार शिष्य जब सुखी हो जाता है तो जो वास्तव सद्गुरु है वो अपने आप सुखी हो जाता है। इसी बंगाल में श्री दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। आप लोग जाते होंगे, बाली से जैसे उस पार करेंगे दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। वहां के पुजारी प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परमहंस पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी, आप लोग जानते हैं ना, जानते हैं ना, विवेकानंद जी के गुरु जी। जीवन के अंतिम समय में परमहंस जी को कैंसर हो गया गले में। ऐसे महापुरुष भोग की थाली हाथ में लेकर जब काली मां के सामने जाते थे तो जो मूर्ति आप देखते हैं वही काली मैया है।